लगता है सर, दोनों ही टीमों पर कितना प्रेशर होगा? देखिए 84 का मुझे ध्यान है, हम स्कूल के लास्ट ईयर में थे और मुझे ध्यान है कि वो मैच जो था उस टाइम पे पाकिस्तान की टीम एक सुपर पावर थी। इंडिया भी बहुत अच्छी थी लेकिन इंडिया की थोड़ी डिप्लीटेड टीम वहाँ पर गई थी और वो जो मैच था, सुरेंद्र खन्ना मेरे बहुत ही खास जिगरी दोस्त, उन्होंने जो कमाल किया था, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, वो एक अलग मंजर था। आज पाकिस्तान की टीम बहुत ख़राब हो गई है। कंट्रोवर्सीज अलग चीज़ है लेकिन जो क्रिकेट की बात करें वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। उनकी ना बॉलिंग ठीक है, बेटर है उनकी एज़ कम्पेयर टू बैटिंग, लेकिन फील्डिंग और बैटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं दिख रही। और वो जिस तरह के स्कोर उन्होंने पहले बैटिंग की है 130-32, लास्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा बेटर था उनका, लेकिन उस तरह के टारगेट 160 के आसपास के टारगेट इंडिया को नहीं रोक सकते। इंडिया के लिए अगर आपको टारगेट लगाना है तो 200 के आसपास लगाना पड़ेगा, तभी अच्छा मुकाबला होगा। अदरवाइज ये मैच वन साइडेड फिर से हो सकता है जैसे पहले दो हुए। पर सर अगर हम पहले की बात करें, जो 2 मैचेस हमने देखे जिनमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, ये लीग स्टेज थे, लेकिन अब फाइनल जब होता है सर तो फिर लगता नहीं कि इसमें प्रेशर अलग होता है? देखिए प्रेशर की बात कहें तो इंडिया और पाकिस्तान गली मोहल्ले में भी खेल रहे हैं तब भी प्रेशर रहेगा। प्रेशर का तो अलग सिचुएशन, और जो प्रेशर को हैंडल करेगा वही स्टार बनता है। अभिषेक शर्मा इस टाइम पे रॉक स्टार हो गए पूरी। मुझे लगता है कि इस टाइम पे इतने शुभमन गिल या बुमराह के पोस्टर नहीं बिकते जितने अभिषेक शर्मा के बिक रहे हैं। तो वो स्टार्स कहाँ से हो रहे हैं? क्योंकि उन पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह से खेले, जिस तरह से पूरा टूर्नामेंट, आईपीएल इससे पहले, वो लगातार एक फियरलेस क्रिकेट है वो दिखा रहे हैं। ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है, जो बाकी के बैट्समैन होते हैं ओवर शेडोड हो जाते हैं, और ये आपने इस टूर्नामेंट में भी देखा, वो चल रहे हैं, बाकी के थोड़े से सबड्यूड लग रहे हैं। और कल का मैच अगर आप करें श्रीलंका वाला, जिस तरह से लास्ट बॉल तक गया, सुपर ओवर तक गया, वेकअप कॉल तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन वेकअप कॉल थी भी, और बहुत मुझे लगता है कि राइट टाइम पे आई, जहाँ पर इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंस जो था थोड़ा सा ख़त्म हो गया। बिल्कुल। लेकिन सर एक तरफ हम, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि भाई ये 41 साल बाद ऐसा हो रहा है जब एशिया कप में ये फाइनल मुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच। सर ये सिर्फ मैच नहीं रह जाता, जब मैच होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो फिर यहाँ पर सीधे सीधे लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि देखिए जो यूथ हमारे साथ बैठे हैं उन्हीं से जान लेते हैं, हाउस द जोश। ठीक है, इसी को लेकर क्योंकि पहले तो मैं आप ही लोगों से बात कर लेती हूँ। जब जोश की बात हो रही है सर तो यूथ की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। अच्छा, पिछले 2 बार का मैच आप सबने देखा है, क्या लगा था पिछला मैच देख के, और इस बार क्या लगता है क्या होने वाला है? इस बार सबसे बढ़िया होगा, और रात भर तो पहले नींद हम लोगों को नहीं आएगी। जो मैच है कल का और बहुत रोमांच भरा है क्योंकि पाकिस्तान के साथ है, इसीलिए रात भर नींद नहीं आएगी और इंडिया जीतेगा ही। और पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनके आंख में आंसू आएगा और टीवी भी कल। लेकिन जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं जब वो खेल रहे थे तो ये कहते हैं कि इस बार तो हम तैयार हैं, किसी को भी हरा देंगे, अलग कॉन्फिडेंस में वो भी दिख रहे थे। 2 मैच से उनका अंदाजा लग जा रहा है, सबूत आपके सामने है, देख सकते हैं 2 मैचों में कैसे वो लोग हार चुके हैं। और ये जो कल का मैच है वो भी हारेंगे और टीवी फूटेगा ही फूटेगा, आप देख लीजिएगा। टीवी फूटने वाला है क्या पाकिस्तान में? क्या लग रहा है, क्या होने वाला है कल? टीवी फूटेगा जरूर, क्योंकि 2 मैचों में हमने देखा। और पाकिस्तान, आप जैसे आप बता रहे थे कि पाकिस्तान कह रहा है हम इतने वो हैं, लेकिन अभी नहीं है कुछ, क्योंकि जैसे हमारे अभिषेक शर्मा की आपने बैटिंग देखी है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। और इस बार वो तो 100 से प्लस रन मानेंगे, इस बार हारना तय है। 41 बार का जो उनका सबर है ना वो भी टूटने वाला है और वो रोने वाली है इस बार। मुझे लगता है इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हो जाते हैं, कह रहे अभिषेक शर्मा इस बार 100 से ज्यादा रन मारेंगे, ये थोड़ा उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता उससे पहले लगी। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस जो है यही तो मेन चीज़ है। जब आप तेंदुलकर बनते हैं उसके बाद क्या प्रेशर होता है। तेंदुलकर बनने की जो सीढ़ी है वो तो चढ़नी आसान है, वहाँ पर शिखर पे जाना और फिर वो बनकर दिखाना, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और अभिषेक इस टाइम पे वही है। अभिषेक को अगर आप लास्ट मैच देखें, अभिषेक को जो कल का मैच था उसको एक स्ट्रेटेजी के उसमें बॉल की गई, उनको थोड़े यॉर्कर्स खिलाए गए, उनकी जो कहते हैं ना टांग पकड़ के बॉल की गई। तो ऐसे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कल वो परेशान दिख रहे थे। तो ये जो स्ट्रेटेजीज है, जब आप बड़े प्लेयर बनते हैं ना उससे पहले आपको खुला छोड़ देते हैं, और जब आप बड़े बनते हो तो आपकी एक एक चीज को रीड किया जाता है और उसके बाद से आपका चैलेंज शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और क्योंकि इस वक्त हमारे साथ फूलचंद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, क्रिकेट कोच। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन देखिए सर, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर यूथ है और हम उनसे पहले बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कल क्या होने वाला, कितनी एक्सपेक्टेशंस है कल के मैच? कल धमाल होने वाला एकदम, और इंडिया जीतेगी कल। कमाल होगा, कमाल होगा, एकदम कमाल होगा कल के मैच में।
अच्छा, आपको क्या लगता है कल कितनी एक्सपेक्टेशंस और किससे आपकी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशन तो हमारी अभिषेक शर्मा जी से बहुत ज़्यादा है। लगाएंगे रन कल भी एकदम? रनों का बौछार कर देंगे वो मैदान पे, और जो पाकिस्तान का रहा है हम तैयार हैं। वो सिर्फ हाथी के पीछे कुत्ते भौंकने वाली बात है। अरे बाप, और देख रहे हैं आप, बहुत कॉन्फिडेंस है, बनता भी और है, हाँ। और उनका मतलब हम पिछले देखें उनका प्रदर्शन, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि वो रोक पाएंगे टीम इंडिया को। जैसे सर कहे कि 160 पे रोकना तो मुश्किल है। अच्छा, 160 तो आराम से बनेंगे। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कल क्या होने वाला है? गजब हो जाएगा कल। इंडिया बिल्कुल जीत रही है। पहले भी हम लोग ने 8 बार फाइनल उठा चुके हैं, तो 9वां बार भी उठा ही रहे हैं। हम लोग फाइनल कंफर्म उठा रहे और हैं। वो भी पाकिस्तान के साथ। हाँ, पाकिस्तान के साथ। और इस मतलब अभिषेक शर्मा बिल्कुल इस बार सेंचुरी जरेंगे ही, क्योंकि उन्होंने मतलब पिछले मैच से चूक रहे हैं, सेंचुरी जरने से चूक रहे हैं, तो इस बार वो जरेंगे ही। और सर इस बार तो कह रहे हैं कि सेंचुरी लगा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभिषेक शर्मा से बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें सर, आपको क्या लगता है कि इतना आसान है या कि कल चैलेंजेस होंगे? क्या लगता है? देखिए, चैलेंज तो जरूर होगा। जिस तरह से उन्होंने क्या नाम है अभी तक मैच खेल तो आए हैं, और पाकिस्तान एक ऐसी टीम है वो घायल से है। अगर उसको एक भी मौका दिया तो पलटवार बहुत अच्छी तरीके से करेगा। तो इंडियन टीम को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरह वो फील्डिंग में कैचेज छोड़ रहे हैं, फील्डिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बॉलिंग अटैक हमारा थोड़ा लैग कर रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर उनको एक चांस दिया और कोई भी एक चांस ड्रॉप हुआ और कहीं शाहीन अफरीदी का अगर अच्छा स्विंग हो गया, तो इंडिया पर भारी पड़ने वाली है पाकिस्तान। और हैरिस रऊफ मत भूलिए, जिस तरह का उन्होंने 2 बार स्पेल कर चुके हैं, 2 बार स्पेस कर चुके हैं। कमाल का स्पेल कर दिया। तो क्या मतलब इंडियन जो टीम है उसको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ सकती है क्या सर? देखिए बड़ा सिंपल है। कल का मैच देखिए और आपको समझ आ जाएगा। इंडिया टीम विदाउट बुमराह 30-35% कमजोर हो जाती है। विदाउट बुमराह हमारा बॉलिंग अटैक वो ऐसा रहता ही है। हमारे बैटर्स बहुत अच्छे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, 200 कल भी लगाए, लेकिन उसके प्रॉब्लम है कि रन कौन रोकेगा। अर्शदीप खेल रहे थे, मेरे हिसाब से शुरू से खेलना चाहिए था नई बॉल में, लेकिन 46 रन अगर आप 4 में दे रहे हो और बाकी के प्लेयर्स भी इतना इतना दे रहे हैं, तो 200 तो आप भी लगवा रहे हो। तो प्रॉब्लम है बुमराह के बिना टीम और बुमराह के साथ टीम। तो कल जब पाकिस्तान होगा, बुमराह होगा, तो टीम फिर वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस में आएंगे एंड होपफुली वन साइड। लेकिन सर दूसरी तरफ हमने ये भी तो देखा ना, जब हम बात बुमराह की करते हैं, पहले एक खौफ हुआ करता था जब वो बॉलिंग करते थे। अभी आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स है वो भी ये जान चुके कि क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है उनके सामने? देखिए हर एक आदमी जो कहते हैं ना पूरी तैयारी के साथ आता है, और बुमराह को खेलने का एक ही तरीका है, सीधा खेलिए। अगर बुमराह को आप 360, 120, 340 किया, ये कुछ नहीं होगा। बुमराह एक ऐसे डिसेप्टिव बॉलर है, उनका एक्शन ऐसा है कि अगर आपने उनको आड़ा तिरछा खेले, आप गए। बुमराह को खेलने का एक ही तरीका, वी में थोड़ा सा वी से भटक सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं आप भटक सकते हो। और उसको जब पाकिस्तान ने लास्ट मैच में, अगर आपको ध्यान हो, शुरू में उनके जो साहिबजादा हैं, जो उनके ओपनर, उन्होंने सीधा खेलने की कोशिश की और उन्होंने बुमराह को परेशान किया। तो इसलिए मैंने कहा ना कि बुमराह की भी एक स्ट्रैटेजी होगी, अभिषेक की भी होगी, सभी की होगी। पाकिस्तान भी अब जब 2 मैचेस में मुंह की खाने के बाद वापस आएगा, तो ये सोच के तो जरूर आएगा कि शायद इज्जत बचाने के लिए हमें जाना। और सर अगर हम वहाँ अफरीदी की भी बात करें, अगर हम बात बॉलिंग की करते हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले सर ऐसा होता था कि कहते थे भाई अफरीदी आ गया मैदान में, तो प्लेयर्स भी ये सोचते थे, लेकिन सर अब वो वाला जो, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना, नहीं रहे ना। जो 2021-22 के अफरीदी थे वो अफरीदी नहीं है। अफरीदी की जो बॉल चलती थी, जिसे कहते हैं स्विंग होती थी, उनकी जो स्पीड थी, जो उनका स्ट्राइड आता था लास्ट में, वो बड़ा कमाल का था। अफरीदी जब शुरू में नए आए थे और वहाँ से मोहम्मद आमिर हुआ करते थे, कमाल की बॉलिंग कर रहे थे उस स्पेल्स। लेकिन आज अफरीदी आफ्टर इंजरी, इस 2 साल में, पिछले 1.5 से 2 साल में, अफरीदी अपनी पेस थोड़ी कम कर गए हैं। और जो बॉल भी है, अगर आप देखें तो बॉल को वो करते हुए थोड़े से जूझते हुए नजर आते हैं, ज़्यादा कंधा मारते हैं। उनका वो स्टाइल नहीं है, उनका स्टाइल था स्विंग अभी भी है, अच्छा अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड थोड़ी कम हो गई है। स्पीड कम हो गया है। सर अगर हम बात इंडियन प्लेयर्स की भी करें, पहले बैटिंग की अगर बात करते हैं, हम देखते हैं अभिषेक शर्मा की बात करें, शुभमन गिल। सर जब वो खेलना शुरू करते हैं, कहीं नहीं लगता आपको कि पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा भारी हो पड़ जाते हैं? अब अफरीदी की बात करते हैं, वो खौफ उनका रहा नहीं, वो पुराने अफरीदी रहे नहीं, तो फिर पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान की टीम से मुकाबला कैसे करेगी? देखिए, टीम का अगर हम आलंकन करें तो 40 और 60 है इस टाइम पर। लेकिन ये जैसे मैंने पहले ही बोला था कि भाई इंडियन टीम जब वर्स्ट कंडीशन में सबसे वर्स्ट खेलेगी तभी हार सकती है, वरना इंडियन टीम का कोई हारने का चांसेस नहीं है। रही बैटिंग लाइन की बात, तो देखिए हमारे कप्तान जी इस टाइम फॉर्म में नहीं है।
उसके बाद में शिवम दुबे, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शिवम दुबे, मेरे को सबसे ज़्यादा जो खलता शिवम दुबे, उसको किस लिए खिलाया जा रहा है? ना बैटिंग अच्छी है उसकी, ना फील्डिंग में, बॉलिंग में 1-2 ओवर, तो मुझे लगता नहीं उसकी जगह अर्शदीप को खिलाएं। अगर आपको बैट्समैन खिलाएं तो रिंकू सिंह को खिलाएं, लेकिन शिवम दुबे का मुझे लगता नहीं है कहीं बनता भी है। और शिवम को आप नई बॉल पकड़ा रहे हैं, कई बार बड़ी हैरानी होती है। शिवम जैसे बॉलर क्लब में, कोच साहब के पास तो हज़ारों लड़के आते हैं, इस तरह के बॉलर आपको क्लब लेवल पर 10-20 हर क्लब में मिलेंगे। ऐसे बॉलर के साथ आप चांस नहीं ले सकते। बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी बॉलर हैं कि जिसको आप इंटरनेशनल लेवल पे खिला हर्षित राणा ने और उसने दोनों ने लास्ट के 19वां जो 20वां ओवर डाला है, वो श्रीलंका से हमारी जान बच गई। अगर अर्शदीप की जगह या राणा की जगह अगर हम शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या होता तो हम कल मैच हार चुके थे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार चैलेंजेस तो हैं और जो कंपटीशन है थोड़ा टफ भी है, लेकिन सर अगर मैं वहाँ की मैदान की बात करती हूँ, क्योंकि वैसे हमने इसको लेकर पहले भी बात की, अभी क्या लगता है कि जो पिचेस पे तो जाहिर सी बात है खेल लिया तो एक आइडिया तो मोटा मोटा हो ही गया, आइडिया का एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो लगता है आपको कि ये चैलेंज होगा इस बार या नहीं होगा? देखिए, ड्यू फैक्टर अब तंग कर रहा है। हम जब पिछली बार प्रोग्राम कर रहे थे तो मुझे लग रहा था ड्यू कम है, लेकिन अब ड्यू फैक्टर काम कर रहा है। ओके। आपके जो कैचेस स्लिप हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कैचेस सब छोड़ना चाहते हैं, बॉल फिसल रही है, आपके ग्रिप करना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में जो चेस कर रही है टीम, डेफिनेटली अच्छा कर रही है। कल श्रीलंका ने भी ये दिखाया, उससे पहले अगर आप देखें सभी मैचेस, ठीक है कि बांग्लादेश वो सब नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल चेजर्स को फ़ायदा है। और अब ये गलती शायद पाकिस्तान ने जो फर्स्ट मैच में की थी, टॉस जीता और पहले बैटिंग कर ली, ऐसी मूर्खता कोई भी नहीं करेगा। ओके, अब सर ये देखना भी तो होगा ना कि कौन टॉस जीतता है, फिर कौन बिल्कुल। क्या फैसला। वो तो देखिए, वो तो आपका लक है, लेकिन टॉस जो भी जीतेगा वो चेज करना चाहेगा। टीम दूसरी कैसी भी हो, आप अच्छे चेजर हैं या नहीं है, इंडिया आर द बेस्ट चेजर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, सब लोग चेज करना चाहेंगे बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। ठीक है सर, लेकिन सर लगता है कि पाकिस्तान को अगर देखें तो डिफेंड करना आसान है। देखिए, मैंने क्या कहा, इंडिया को हारना है तो बहुत ख़राब खेलना पड़ेगा, अपने से 30-40% नीचे आना पड़ेगा। पाकिस्तान को जीतना है तो 30-40% ऊपर आना पड़ेगा। बहुत सिंपल गेम है। अगर बुमराह ठीक खेल है। रहे हैं, ये कंडीशन फिर से है, अगर आपकी बेस्ट टीम खेल रही है, जो उस बेस्ट टीम में मुझे एक ही पसंद नहीं है कि नई बॉल हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर बुमराह खेल रहे हैं तो आपकी टीम टॉप पर है, फिर आपको हराना बहुत मुश्किल है। ठीक है सर, क्योंकि हम आपसे भी लगातार बात कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि हमारे सर यंगस्टर्स हैं, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं, उनका भी एक बार मूड फिर से जान लेते हैं कि किससे कितनी उम्मीदें उनकी है और उनको भी क्या लगता है कि भाई क्या होने वाला है, क्या लग रहा है कल, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कल के मैच से? कल के मैच से अभिषेक शर्मा से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट स्कोर रहे हैं, 400+ रन बना चुके हैं और सबसे ज़्यादा छक्के भी उन्होंने मारे हैं, तो पूरे देश को उनसे उम्मीद है और वो कुछ अलग करके दिखाएंगे। अभिषेक शर्मा से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है सभी की, आपको क्या लग रहा है, क्या है कल, क्या हो जाएगा और क्या लगता है कितने रन बना लेंगे आराम से? कल लग रहा है 200+ जाएगी टीम इंडिया। हाँ, चल जाएगी टीम इंडिया। हाँ, टीम इंडिया 200+ जाएगी। अभिषेक शर्मा है ना, कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा है तो हमें लग ही रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। बताइए आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? क्योंकि इंडिया ने अभी तक 15 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 12 मैच अंतर्राष्ट्रीय जीत चुका है, तो इसलिए जहाँ तक हमारा जीतना तय है। पाकिस्तान ऐसे तो बार बार हारने के लिए आते ही रहते हैं, तो लेकिन इतना भी खराब नहीं है पाकिस्तान का, अगर आप प्रदर्शन देखेंगे। नहीं तो हमारे पास सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे क्रिकेटर्स हैं इतने महान, जो उन्हें हराने में नहीं मौका छोड़ेंगे। उनके पास भी तो है, साहिबजादा की हम बात करें, अफरीदी है, ऐसे उनके पास भी एक लंबी लिस्ट है। फिर भी वो नहीं जीत पाएंगे हमसे, क्योंकि हमारी पूरी क्रिकेट टीम ही है कितनी अच्छी वो बनाई गई है कि उससे हराना मुश्किल है। अच्छा, कह रहे हैं कि सर बात इंडिया की करें तो हमारे पास तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, और पिछली बार भी आप ये बात कह रहे थे सर कि जब हम इंडिया के प्लेयर्स की बात करते हैं तो हमें गिनना मुश्किल होता है, मतलब काफ़ी हमारे पास प्लेयर्स होते हैं कि भाई ये हमारे ये वाले प्लेयर भी बहुत अच्छा खेलते हैं, ये भी खेलते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो कुछ 1-2 ही चुनिंदा ऐसे हैं। लेकिन सर बात तो ये भी सच है ना कि अगर हम उनके बैटिंग की अगर बात करते हैं, साहिबजादा की हम बात करें, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा, उनके लिए लगता है कि उनके लिए एक स्पेशल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी प्लेयर्स को, इंडियंस को? देखिए, बिल्कुल उनका फॉर्म में आना लेटली अगर आप देखें, उनकी टीम का बैलेंस बेटर हो गया। अच्छा नहीं हुआ, बहुत कमाल नहीं हुआ, लेकिन बेटर हो गया। और बेटर होने से क्या है, उन्होंने 2 अच्छे मैचेस निकाले हैं अगर आप देखें लेटली, इंडिया के अलावा। इंडिया को हारे लेकिन बाकी मैचेस अच्छे निकाले हैं। तो और खासकर जो बांग्लादेश को जिस तरह से रोक दिया उन्होंने, 130-32 कितना था टारगेट, बहुत ही कम, 152 पर 5 for 5 थे 11 ओवर में, उसके बाद में उन्होंने बैटिंग की है और 140-45 के करीब गया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में बांग्लादेश को रोकना,
उनकी फील्डिंग, और बॉलिंग, बांग्लादेश बॉडी लैंग्वेज ही अलग थी उनकी उस दिन। बिल्कुल, बांग्लादेश किसी भी दिन मुझे लग रहा था कि बेटर टीम है देन पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने रोका। उससे पता चलता है कि उनकी फील्डिंग, उस मैच में उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, अच्छे कैचेस उनकी पकड़े अच्छे कैचेस लिए उन्होंने, अच्छी ग्राउंड फील्डिंग की, और उसके बाद कमबैक करना और उनको रोकना और कॉम्प्रिहेंसिवली जीतना। इस चीज़ से एक चीज़ तो पता चलती है कि ये जितनी भी पॉलिटिक्स ऑन फील्ड हुई है, इसका दबाव उन पर भी है, उनको भी अपने आप को निखार करके आना है और इंडिया के क्लोज जाना